नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो देखिए, रिसेंटली ये पूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखा जा रहा है बिहार के वेरियस शहरों में। और ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है, ये हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी, अग्निपथ स्कीम, जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। इस स्कीम पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरुआत हुई बिहार से। बिहार के बक्सर, भोजपुर, उधर सिवान, बेगूसराय, नवादा, ये सब ज़िलों में काफ़ी भारी मात्रा में इसके खिलाफ़ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद देखा जा रहा है कि ये पूरे देश में फैल रहा है। धीरे धीरे ये राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह ज़्यादातर राज्यों में ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है, इन स्टूडेंट्स का, इन प्रोटेस्टर का क्या डिमांड है सरकार से। पहले तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो प्रोटेस्ट ऑन अग्निपथ स्कीम, तो आपको सारे न्यूज़पेपर्स में यही आर्टिकल दिखेंगे। एयर न्यूज़ इंडिया जो है, इसमें दिख रहा है प्रोटेस्ट एरप्ट इन बिहार अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम। फिर यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, प्रोटेस्ट ब्रेकआउट इन बिहार, अग्निपथ प्रोटेस्ट इन बिहार। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। आर्मी एस्पिरेंट्स वॉइस कंसर्न। और ये देखिए, जब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से बर्बाद किया जाता है, पूरे ट्रेन को जला दिया गया। जी हाँ, लिटरली पूरे ट्रेन को जला दिया गया, जो कि फाइनली ओवरऑल अगर ये दूसरा ट्रेन फिर से बनेगा तो ये सरकारी खर्चे पे आएगा, और वो सरकारी खर्चा कहाँ से आ रहा है, तो फाइनली वो हम लोगों से ही जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज़ आप बात को समझ सकते हैं। और इसको किसने जलाया? जिस पे जिम्मेदारी जाने वाली थी देश की रक्षा करने का, जिस पे देश के रक्षा करने का पूरा भार जाना था, उस व्यक्ति ने इसको जलाया। यानी कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, बेसिकली इससे हम रिक्रूट कर रहे थे सोल्जर्स को, जो देश की रक्षा करते 4 साल पीरियड के लिए था। यंगस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये पिक्चर है बिहार के वेरियस सिटीज़ का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। और पूरा प्रोटेस्ट जारी है। ट्रेन वगैरह रोक दिया गया है। पूरा सड़कों पे टायर वगैरह जलाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई हुई है। तो मतलब इस स्कीम पे पूरा का पूरा वायलेंस छिड़ गया है, पूरे देश भर में हिंसा जारी है। अब जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स पे ये पूरा भार जाना था देश की रक्षा करने का, वही देश को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, आखिर ये स्कीम था क्या, क्यों इतना प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत था कि अग्निवीर चुने जाएंगे, और ये एज रखा गया था 17.5 से 21 साल। 4 साल के पीरियड के लिए ये आप एक तरह से आर्मी ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, इतने यंग एज में उनकी ट्रेनिंग होती, और उसी के दौरान ट्रेनिंग भी चलेगी उसी 4 साल के अंदर में। फर्स्ट ईयर का सैलरी पैकेज था करीबन 5 लाख के करीब। ठीक है, और दूसरे यानी कि लास्ट यानी फोर्थ ईयर का सैलरी पैकेज था करीबन 7 लाख के करीब। ठीक है, इसके बाद उस सेवानिधि पैकेज भी था कि अगर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ सोल्जर्स के तरफ से जोड़ा जाता, अग्निवीर के तरफ से जोड़ा जाता, और कुछ सरकार जोड़ के जब ये 4 साल में रिटायर हो जाते, यानी कि ये 4 साल जॉब करने के बाद रिटायर होते, तब उनको लमसम 11 लाख करीबन 11.5 लाख रुपए इन्हें दिया जाता, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री रहता। ठीक है, ये स्कीम था। फिर था कि अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है सोल्जर्स को, अग्निवीर को, तो उनके फैमिली को 48 लाख रुपीज़ दे दिया जाएगा इंश्योरेंस कवर, जो कि बिल्कुल कोई भी उसमें कुछ भी डोनेट नहीं करना है, वो सीधा सीधा सरकार ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा उसके फैमिली को। फिर लास्ट में अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जिनको भी इस स्कीम के तहत जाना है, जिनको भी आर्मी में जानी है, यानी तीनों फोर्सेस में, नेवी के हैं या फिर आर्मी के हैं या फिर एयर फोर्स के हैं,
तीनों फोर्सेस में जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें इन्हें रिक्रूट किया जाएगा 4 सालों के लिए। अगर वो फिज़िकली फ़िट, यहाँ पे मेडिकली फ़िट नज़र आएंगे तो ठीक है, उनको ऑब्वियसली जांच तो होगा ही। फिर है कि अगर ये जो करीबन इसमें कहा गया है कि 48,000 लोगों को इसमें चुना जाएगा, ठीक है, 48,000। अब इसमें से था कि इसके जो 25% अग्निवीर होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे चुन लिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, उसका 25% होंगे तो ठीक है। तो ये बेसिक स्कीम था, एक अपॉर्चुनिटी था कि एक यंगस्टर, सोचिए 21 साल के एज में उसके पास सैलरी तो पहले से 4 साल से आ ही रही है, उसके बाद उसके पास 11 लाख रुपए होगा जो आगे अपना फ्यूचर, अभी पूरा उसका एज बचा हुआ है, अब आगे के फ्यूचर वो सिक्योर कर सकता है, वो कोई भी जॉब अपना चॉइस कर सकता है, वो बिज़नेस कर सकता है। अगर वो बिज़नेस करता है तो उसको आसानी से लोन मिल जाएंगे बैंक से, ठीक है। तो इन सब चीज़ें थी, काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब सोचिए 21 साल के एज में कौन सा ऐसा युवक है, हम में से कौन सा ऐसा है जिसके पास 11 लाख रुपए होंगे, ठीक है, अपने कमाए हुए, अपने अर्न किए हुए। और उसके बाद जब वो बच्चा वहाँ से आता वो ऑब्वियसली मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर आया तो वो एक वेल ट्रेंड होगा, उसके पास डिसिप्लिन्ड होगा, ठीक है। और अगर वो कुछ भी आगे परस्यू करता है, कोई भी जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन करता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या दूसरे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके पास एक व्यू पॉइंट होगा, वो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में उसको प्रिपेयर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये चीज़ें थी अग्निपथ स्कीम और ये था सरकार का व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे ये जानते, वो तो हमने सरकार का पक्ष जाना, स्कीम की वहाँ पे बेनिफिट देखा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है, इनकी क्या डिमांड है जिसके कारण ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका है कि जो आप 25% को परमानेंट जॉब वहाँ पे देने वाले हो, वो आप 50% दो, क्योंकि आप 4 साल के बाद वो जब आएगा, ठीक है, तो वो क्यों दूसरे में जाना चाहेगा, वो तो उसका जब चॉइस ही था आर्मी, तो आर्मी में ही रहेगा, तो ये तो फिर वो जॉबलेस हो जाएगा। तो इनका ये कहना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 25% को परमानेंट नहीं बल्कि उसमें 50% लोग को परमानेंट जॉब वहाँ पे मिलनी चाहिए 4 साल के बाद। फिर है कि जो एज आपने रखा है 21 साल, ठीक है, ये है कि 17.5 साल से 21 साल तक, तो इस एज में भी रिलैक्सेशन दो और करीबन 23-24 साल तक आप इसका एज रखो ताकि हम लोगों को भी काम ये आ सके। फिर है कि जो आप 4 साल के सर्विस दे रहे हो, 4 साल में करने का, ये तो बहुत ही कम है, ये तो फट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक अपना बढ़िया से अमाउंट कमा भी नहीं पाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर हम 4 साल ही देते हैं तो उसका क्या होगा कि वो 21 साल, 22 साल, 23 साल के उम्र में वो आएगा और क्या होगा कि वो अपना आगे का जो भी जॉब करना चाहता है, अपना फ्यूचर और जिस तरह से सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे होंगे तो पैसे से अपना कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर प्रिपरेशन ही करना हो तो उस पैसे को यूज़ करके वो प्रिपेयर भी कर सकता है, तो ये चीज़ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड है कि ये कम से कम 7 साल का होना चाहिए, इसमें हम 7 साल का सर्विस होना चाहिए, ये डिमांड है इन लोगों का, ठीक है। फिर है कि थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग जॉब है आर्मी की, आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, अब वो जो सेना में भर्ती का जो रिक्रूटमेंट है वो 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं, उन्हें रिक्रूट नहीं किया गया है अब तक। उसके लिए भी यहाँ पे साथ में एक गुस्सा है स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है। तो जो पहले से जो भी जॉब हैं वो उसके लिए भी उनके पास ये गुस्सा है। और एक चीज़ और है, लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है। सरकार को एक क्लियरेंस देना चाहिए कि जो पहले परमानेंट रिक्रूटमेंट जो हो रही थी, जिस तरह से आर्मी में लोग सिलेक्ट होके जा रहे थे, वो जॉब एज इट इज़ रहेगी, एज़ यूजुअल रहेगी, जो वो जैसे ही है वैसे वो रिक्रूटमेंट वो होता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं लाया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे
यंग लोगों को यहाँ पे आर्मी में लाने के लिए किया है, क्योंकि ये आर्मी थोड़ा सा यंग लोगों को लिए काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा उनसे वर्क लिया जाएगा, उनकी फ्रेश एनर्जी का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी सरकार को यहाँ पे क्लियर करना चाहिए उनको कि एग्जिस्टिंग जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब शायद ये कुछ चीज़ें हो सकती है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार के मंत्री लोगों ने कुछ घोषणा की है कि करीबन CAPF जो है, सेंट्रली आर्म्ड फोर्सेस है, उनमें सबके रिक्रूटमेंट होंगे। लेकिन ये भी डिमांड है, अभी स्कीम में कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। अगर लाए जाते हैं स्कीम में कुछ चेंजेस तो ऑब्वियसली हम आपसे ज़रूर ये बात करेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है, यही स्टूडेंट्स का डिमांड है, और इस पे पूरे देश में काफ़ी वायलेंस प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि एक अपने आप में दुखद है। देखिए, जो स्टूडेंट हैं जो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सिर्फ जॉब को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप एक टाइम में देश की सेवा करने जा रहे हो, देश के लिए आप करने जा रहे हो, और आप उसी देश को आज बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये वायलेंस प्रोटेस्ट कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वायलेंस में आपको क्या कर दिया जाएगा, खुद पुलिस जिस फोर्स में आप जाने वाले हो वो सब पकड़ के आपको डाल देगा जेल में। ठीक है, आप पे कुछ लगा देगा जो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आप आगे फिर आर्मी में जा नहीं पाओगे अगर आप में क्रिमिनल चीज़ें कुछ हो गई तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वायलेंस, हाँ, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो, लेकिन उसको नॉन वायलेंस तरीके से। ठीक है, वायलेंस, ये जला दिया, उधर प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, इसमें तो सरकार को बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा कि फट से उस सबको पकड़ के सबको जेल में डालो, किसी को इधर नहीं छोड़ो, क्योंकि सब इधर इधर बर्बादी कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। ठीक है, तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन वही आप अगर अच्छे से प्रोटेस्ट करते हो तो क्या होगा कि आपके साथ दूसरे पब्लिक भी होंगे जो आर्मी से जुड़े नहीं हैं, वो भी आपके सेंटीमेंट के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सेंटीमेंट के साथ कोई भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ बूझ के करिए। आपके में जो यंगेस्ट का जो जोश है, उस जोश को सही डायरेक्शन में यूज़ करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप मान के चलिए। तो अगर अदरवाइज़ आप इतना प्रोटेस्ट करते रहें तो आपको सीधा सब पकड़ के जेल में डालेगा और कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आर्मी में सिलेक्शन का तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो इस चीज़ को रखिए और बहुत ही अच्छे से अपने बात रखिए। बिल्कुल आपका जो बात है मोस्ट प्रोबेबली सही तो है ही, बिल्कुल है, आपका वो चीज़ें हैं, लेकिन आपको रखना होगा थोड़ा सा पेशेंस। ये ऐसे प्रोटेस्ट करने से और भी मामला बिगड़ सकता है। अब आप कहोगे सर बताओ कौन गलत हुआ कौन सही हुआ। देखिए, गलत सही का फ़ैसला मैं नहीं करता। ठीक है, मैंने सिक्के के दोनों पहलू आपके साथ रख दिए हैं। बाकी आप उस चीज़ को समझो कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, उस चीज़ को आप रखो और थोड़ा सा इस वायलेंस प्रोटेस्ट को ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, बहुत ही पीसफुली करो। आपको ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हो तो। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।